हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी जो यूनिट थर्ड जो चल रही थी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका रैखिक पुनरावर्ती संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास एग्जाम के अंदर जो रैखिक पुनरावर्ती संबंध है उससे रिलेटेड इक्वेशन है वो देखने को मिलता है। और आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे रैखिक पुनरावर्ती संबंध की, वो यहाँ पे इस प्रकार से होती है कि एफ आर बराबर C0 AR प्लस C1 AR माइनस वन प्लस C2 AR माइनस टू। यहाँ पे मैंने केवी टर्म वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ली है। ठीक है, और यहाँ पे जो C0 C1 C2 और जो मैंने ये जो कोफिशिएंट लिए है ना AR के, ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये नंबर्स आपके 2 3 4 5 इस टाइप के नंबर्स है। तो इस टाइप की आपके पास है वो एक इक्वेशन देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। अब ये इक्वेशन देखने को मिल जाती है, देन है वो आपको है वो इसके हल निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो पुनरावर्ती संबंध है इसके हल है वो दो टाइप से आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि आपका क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, उसके किस हिसाब से हमें सॉल्यूशन निकालने वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप आता है इसके अंदर पुनरावर्ती संबंध के हल में, वो आता है यहाँ पे पूरक फलन या फिर समघात हल निकालने का। इन शॉर्ट बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। सेकंड इसका टाइप आता है विशेष हल या विशेष समाकलन, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी आप एक चीज का ध्यान में रखना, जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है किसी इक्वेशन का निकालने के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हर एक क्वेश्चन का निकालना पड़ेगा आपको, ये चीज तो फिक्स है। जबकि आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, इसका जो सॉल्यूशन है मतलब इसका जो रूप है वो आपको किसी मतलब विशेष प्रकार के जो पुनरावर्ती रिलेशन दे रखे हैं ना उनमें आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो उसके लिए वो आप आगे की प्रोसेस देखिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस बेस पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं कि आपके पास जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि 2AR माइनस 7AR माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फर्स्ट कोटि का रैखिक पुनरावर्ती संबंध है। सिमिलरली ये 3AR प्लस 5AR माइनस 1 प्लस AR माइनस 2 है, ये आपके पास दो कोटि का रैखिक पुनरावर्ती संबंध है। और सिमिलरली ये आपके पास तीन कोटि का रैखिक पुनरावर्ती संबंध है। पता कैसे चलता है, यहाँ पे आपके पास जैसे AR वाली टर्म के बाद में जितनी टर्म होगी ना उस बेस के ऊपर है वो आपका कितनी कोटि का इक्वेशन है वो डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पे AR के बाद में ये फर्स्ट कोटि यानी एक टर्म दे रखी है तो ये एक कोटि का होगा। सिमिलरली इसके बाद में यहाँ पे AR माइनस 1 और AR माइनस 2 यहाँ पे दो टर्म दे रखी है तो ये द्विकोटि का आपके पास एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे तीन टर्म AR में दे रखी है तो ये आपके पास तीन कोटि का रैखिक पुनरावर्ती संबंध है। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले वाली टाइप की बात कर रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन का हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाएगी देखने को। इस प्रकार की इक्वेशन के अंदर यदि एफ आर की वैल्यू 0 आ रही है यानी होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है, देन हम उस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली यदि ये एफ आर है, यहाँ पे जो एफ आर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ इस इक्वेशन के बाद में कुछ ना कुछ फंक्शन और दे रखा है, आर का कोई फंक्शन दे रखा है, तो उस स्थिति के अंदर है वो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने जो भी तीन एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 दे रखा है, इसके आगे कोई आर की टर्म नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब इसके हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यही डिफाइन कर सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आपके पास जैसे हमें पता तो चल गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमें निकालना है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो चीज ये आती है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप पहले प्रोसेस देखिए। इस प्रकार की आपके पास एक है इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की इक्वेशन के अंदर है सबसे पहले है वो आपको है इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। हिंदी में इसको अभिलाक्षणिक समीकरण भी कहते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो AR की जो टर्म है इसको अल्फा की पावर में बदलना है। कहने का मतलब है यहाँ पे
करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का मतलब है जो ए आर है उसको अल्फा की पावर में चेंज करना है। ए आर को आपको अल्फा की पावर आर में चेंज करना है। सिमिलरली ए आर माइनस वन है उसको अल्फा की पावर आर माइनस वन के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है। सिमिलरली ए आर माइनस टू उसको अल्फा की पावर आर माइनस टू में लिखना है। इस टाइप से इन शॉर्ट बोले तो हमें जब हम ए जीरो की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यदि इक्वेशन में ए जीरो दिख रहा है तो उसकी जगह हम वन रखेंगे, a1 की जगह अल्फा रखेंगे। सिमिलरली a2 की जगह आपको अल्फा स्क्वायर रखना है, a3 की जगह आपको यहाँ पे अल्फा की पावर 3 रखना है। इस टाइप से यानी जो टर्म यहाँ पे आएगी ना वो टर्म अल्फा की पावर में लिखनी है। a0 की वैल्यू 1 क्यों लिखी है? क्योंकि a0 है वो क्या हो गया, अल्फा की पावर 0, और आपको पता है किसी भी टर्म की पावर यदि 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या आती है 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। तो इक्वेशन के अंदर यदि आपको a0 a1 a2 दिखे तो और उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यदि आपको लिखना हो तो वहाँ पे इन वैल्यू की जगह आपको अल्फा में इस प्रकार से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की दी गई रहेगी, हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो अल्फा के अंदर लिख देंगे। अल्फा के अंदर इस बार आपके पास है वो या तो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा 2 घात का आ जाएगा या फिर 3 घात की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके हमें वो रूट फाइंड आउट करेंगे। अब रूट है वो हमने छोटी कक्षाओं में काफी निकाले हैं, तो रूट फाइंड आउट करने के बाद में हमारे पास 3 केस है वो निकल के आते हैं। फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपके पास जो 2 रूट निकाले हैं ना वो दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल के रूप में दिखे तो हमारे पास यदि 2 और 3 2 रूट निकल गए तो आपको पता है ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उस स्थिति के अंदर इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा ना, मतलब कि इसका जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ARC है वो लिखा जाएगा C1 अल्फा 1 की पावर R प्लस C2 अल्फा 2 की पावर R। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे C1 और C2 है वो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है यहाँ पे। और सिमिलरली यदि आपके पास है दोनों रूट निकालने के बाद में इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, मतलब कि जैसे 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, इस टाइप से आ जाए, देन उस स्थिति में इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो लिखा जाएगा C1 R की पावर 0। यहाँ पे R की पावर 0 का मतलब 1 ही है, तो यहाँ पे हम ओनली C1 भी लिख सकते हैं, प्लस में C2 अल्फा C2 R की पावर 1 और भूरे के बाहर मल्टीप्लाई में अल्फा की पावर R। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड कंडीशन की बात करें कि हमारे पास यदि सॉल्यूशन है, मतलब कि आपके पास जो रूट है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूप में आ जाए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब a प्लस आइटा b के रूप में आ जाए, उस स्थिति में इसका सॉल्यूशन होगा इनके जो गुणांक है, मतलब a और b है, उसका होल स्क्वायर की पावर r/2 करना है। फिर मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे a1 cos ऑफ r थीटा प्लस a2 साइन ऑफ r थीटा। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, टेन थीटा बराबर b/a होता है, क्योंकि ये चीज से हमें वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमें ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए। तो आपके पास रूट किस हिसाब से होंगे उसके आधार पे है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इन तीनों जो केस हमने देखे हैं, इन केस के ऊपर है हम एक एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो रूट्स है वो आपके पास रिपीट भी हो सकते हैं। यदि रिपीट हो तो उस स्थिति में हम कैसे सोल्यूशन की बात करेंगे। रिपीट होने का मतलब है यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 बार इस बार टर्म आ जाए तो उस स्थिति के अंदर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर r/2। सेम है, कुछ नहीं है, यहाँ पे बस टर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो cos ऑफ r थीटा से पहले a1 प्लस a2 ऑफ r आ जाएगा, सिमिलरली sin r थीटा से पहले a3 प्लस a4 ऑफ r आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, तो इसका आपको है वो रैखिक पुनरावर्ती संबंध से है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम है वो इसको साधारण रूप में यहाँ पे लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको LHS साइड में लेके आते हैं इस टर्म्स को। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स है वो माइनस में हो जाएगी इस तरफ आके और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आपको दे रखी है, इन कंडीशंस का हमें क्वेश्चन में यूज में लेना है। फर्स्ट वाली कंडीशन हमें दे रखी है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, आपको जो इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है ना, तो इक्वल वाली कंडीशन ही काम में लेनी है। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू 2 है वो यहाँ पे पुट आउट करते हैं और इसको साधारण रूप में लिखते हैं। तो r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये बन गया a2 और ये बन गया यहाँ पे माइनस का a1 और ये बन गया यहाँ पे a0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ पे हमने लिख रखा है कि यदि fr की वैल्यू यदि 0 है, यानी आपके पास जो इक्वेशन है वो 0 की इक्वल है, तो उस स्थिति में हम इसका केवल कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वही फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते यदि इक्वल टू 0 है। तो देन इस कंडीशन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी, इसकी जो अभिलाक्षणिक समीकरण है वो लिखनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इसको अल्फा में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया,
A2 को हम अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, A1 को हम अल्फा लिखेंगे और A0 को हम 1 लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू हो गया 0। तो हम ये यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, तो इसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो रूट्स के लिए हम यहाँ पे श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला वो यूज में ले सकते हैं। तो रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, तो अल्फा बराबर के वो क्या होता है माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी यानी अल्फा का गुणांक क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन माइनस का 1 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 इंटू 1 इंटू और c की वैल्यू है माइनस का 1 और अपोन में क्या होता है 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, या अपने श्रीधर आचार्य डायरेक्ट लगा दिया। तो देन यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्यूशन हम करते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस माइनस और ये हो गया रूट ऑफ 5। देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस ये जुड़ के 5 हो गया और अपोन में आ गया 2। तो यहाँ से आपके पास है वो 2 रूट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहला रूट हम अल्फा 1 के इक्वल लेते हैं, वो हो गया 1 प्लस रूट 5/2। सिमिलरली सेकेंड रूट हम ले लेते हैं अल्फा 2 के इक्वल और वो हो गया 1 माइनस रूट ऑफ 5/2। तो यहाँ पे आपके पास 2 रूट है वो निकल के आ गए। तो फर्स्ट वाला केस है वही यहाँ पे अप्लाई हो गया है कि 2 रूट निकाले और दोनों ही क्या है डिस्टिंक्ट है। तो उस स्थिति के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो क्या लिखेंगे, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन AR बराबर है वो किसके इक्वल होता है, C1 अल्फा 1 की पावर R। तो अल्फा 1 क्या है हमारे पास 1 प्लस रूट 5/2 की पावर R प्लस में C2 अल्फा 2 की पावर R और अल्फा 2 क्या है 1 माइनस रूट 5/2 की पावर R। यहाँ तक अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन भी दे रखी है, तो इस दोनों कंडीशन का यूज में लेके हमें यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। यदि ये नहीं दी हुई होती तब तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन दे रखी है तो सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो A0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करें इसे कंपेयर कर लो, R की वैल्यू हम सबसे पहले इसमें 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन गया A0। A0 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, दैट इज इंप्लाई C1 1 प्लस रूट 5/2, R की वैल्यू हम 0 पुट ही कर रहे हैं, प्लस C2 1 माइनस रूट 5/2 और R की वैल्यू 0 पुट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया आपके पास 0 इक्वल टू इसकी पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये C1 आ गया, सिमिलरली C2 आ गया। तो C1 प्लस C2 बराबर 0 है, तो डेट इज इंप्लाई C1 बराबर होगा माइनस का C2। ये कंडीशन निकल गई। सेकंड क्या दे रखा है A1 की वैल्यू 1, तो सेकंड हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे R की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो डेट इज इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू C1 1 प्लस रूट 5/2 की पावर 1 प्लस C2 1 माइनस रूट 5/2 की पावर 1। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है C1 है इक्वल टू है माइनस का C2 के, तो इसका मतलब यही हुआ C2 है वो इक्वल है माइनस का C1 के, कोई भी एक कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो 1 इक्वल टू हो गया आपके पास, जैसे मैं C2 को C1 में चेंज कर देता हूँ 1 प्लस रूट 5/2 और ये माइनस का C1 1 माइनस रूट 5/2, इस इक्वेशन का हमने यूज में लिया है, ठीक है। तो डेट इज इम्प्लाइज ये हो गया आपके पास 1 इक्वल टू, और इसको थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ, C1 पूरे में से कॉमन लेता हूँ मैं, तो 1/2 प्लस में रूट 5/2 हो गया, सिमिलरली माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का रूट 5/2 हो गया, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया आपके पास में C1 इंटू दोनों जुड़ के 2 रूट 5/2 बन गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई 1/5, रूट 5 को नीचे भेज दिया तो C1 निकल गया। C1 1/√5 है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1/√5। अब C1 और C2 की वैल्यू है वो हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और हमारा सॉल्यूशन है वो निकल जाता है। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देता हूँ, C1 की वैल्यू है मेरे पास में 1/√5 और C2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 1/√5 इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। होपफुली आपको फर्स्ट वाला केस से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होगा, इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपना सेकंड वाले केस से रिलेटेड कोई सेकंड वाला जो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है, तो चलिए इसका भी हमें वो रेखीय पुनरावर्ती संबंध है ये दे रखा है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो यहाँ पे वही वाला फर्स्ट वाली कंडीशन निकलने की,
कि एफ आर की वैल्यू 0 के इक्वल है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो लिखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने से पहले यहाँ पे कंडीशन भी हमें दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं। तो 2 पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है ये a2 माइनस ये बन गया a1 और ये बन गया 4 ऑफ a0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, तो ये बन गया आपके पास अल्फा स्क्वायर, ये बन गया अल्फा, ये बन गया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। तो रूट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे देखो आप, ये अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब इसको मैं ये लिख दूं अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 2 रूट मिल गए, एक तो अल्फा 1 बराबर 2 मिल गया और एक अल्फा 2 बराबर भी 2 बन गया। इसको 0 के बराबर रखा तो 2, सिमिलरली इसको 0 के बराबर रखा तो 2। इस बार देखो आपका केस 2 है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि जब 2 रूट है वो इक्वल हो, तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पे हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे C1 प्लस C2 ऑफ R, ठीक है, इनटू में अल्फा की पावर R। तो अल्फा अपने पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, अल्फा की इक्वल है, तो 2 की पावर R है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो कुछ कंडीशंस है वो दे रखी है, तो इसका मतलब इन कंडीशंस को अप्लाई करके हमारा सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्या दे रखा है, जब a0 की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a0 और ये 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या है, C1 प्लस C2 ऑफ R, और इसमें है ये 2 की पावर R है। ठीक है, और R की वैल्यू भी यहाँ पे 0 पुट करनी है हमें, तो 0 और 2 की पावर में यहाँ पे 0। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 1 इक्वल टू ये हो गया आपके पास C1 और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली C1 की वैल्यू हमारे पास 1 निकल गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू भी, तो A1 की वैल्यू 1 के लिए इसका मतलब है R की वैल्यू हम 1 पुट इस इक्वेशन में करते हैं, तो ये 1 पुट करेंगे तो ये हो गया आपके पास A ऑफ 1, इसकी वैल्यू भी 1 है, डेट इज इम्प्लाइज ये हो गया अपने पास C1 प्लस C2 इंटू R की वैल्यू 1 हो गया इंटू 2 की पावर भी 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 1 इक्वल टू C1 की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 हो गया प्लस C2 हो गया इंटू 2 हो गया, 2 को नीचे भेजता हूँ मैं, तो 1/2 हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया प्लस C2 हो गया। तो डेट इज इम्प्लाइज यहाँ से C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, ये हो गया आपके पास में 1/2 और 1 इधर गया तो माइनस का 1, तो डेट इज इम्प्लाइज माइनस का 1/2। तो आपके पास C1 की वैल्यू निकल गई, C2 की वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यू उठा के हम इस वाले इक्वेशन में लिख देंगे। तो रखेंगे तो अपने पास जो फाइनली सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपके पास C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 2 है, ये R हो गया और 2 की पावर R हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर देते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो ये बन गया 2 माइनस R और इंटू में ये बन गया 2 की पावर R माइनस 1। कैसे बना, अपॉन में 2 आया, 2 को ऊपर भेजा तो बना 2 की पावर -1, आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ती है R माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास जो सेकंड वाला केस है उससे रिलेटेड एग्जांपल भी हमने सोल्व करके देख लिया। अब हम अपना जो फाइनल थर्ड वाला केस है इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको भी सोल्व करके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसका सोल्यूशन हम है वो फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास रैखिक पुनरावर्ती संबंध दे रखा है, तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशंस दे रखी है वही सेम, तो R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो गया A2 प्लस में ये हो गया आपके पास 2A1 और ये हो गया आपके पास 2 ऑफ A0 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट कंडीशन में हम इसकी क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो इसका अभिलाक्षणिक समीकरण वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ अल्फा और प्लस में ये हो गया 2 इक्वल में क्या आ गया 0। तो नेक्स्ट स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इसके रूट्स है वो फाइंड आउट करते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम वही डायरेक्ट श्रीधर आचार्य लगा देते हैं, यदि नॉर्मल आपसे ये नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो गया प्लस माइनस हो गया रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब 4 हो गया माइनस का 4ac, तो 1 इंटू 2 अपॉन में क्या हो गया 2a, तो 2 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो अल्फा बराबर क्या हो गया माइनस के 2 प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो गया आपके पास 4 माइनस 8/2, तो ये आपके पास निकल गया माइनस के 2 प्लस माइनस का साइन ये निकल गया आपके पास 2 ऑफ आयोटा अपॉन में 2। कैसे देखो
8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बता, 4 का तो बाहर 2 आ गया, लेकिन रूट में -1 आ गया, और रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के इक्वल, तो वो लिख दिया हमने। तो ये नेक्स्ट हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस में आयोटा। देखो हमारे पास है वो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रूट है वो आ गया। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रूट आते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम है वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि a की बात करें तो वो है -1 और b की बात करें तो वो है +1, ठीक है। आयोटा का गुणांक +1 b कहलाता है और जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है वो a कहलाता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की बात करें AR वो किसके बराबर होगा, a² + b², तो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये 2 ही हो गया, तो 2 की पावर r/2 हो गया, ठीक है। a1 cos ऑफ r ऑफ थीटा प्लस a2 साइन ऑफ r ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे आने वाली है, समझने लग। यहाँ पे हम सबसे पहले थीटा की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चूंकि हमें पता है कि टेन थीटा है वो बराबर होता है b/a के, ठीक है। तो यहां से थीटा की बात करें तो वो हो गया आपके पास टेन इनवर्स मोड के अंदर b/a। ये चीज ध्यान में रखें, मोड के अंदर b/a आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मोड के अंदर b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1 और a की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया आपके पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। देखो यहाँ पे इस प्रकार से यदि आपके पास वैल्यू निकले ना, तो यहाँ पे आपको है वो एक ये जो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है ये ध्यान में रखना है। इसमें थीटा की वैल्यू है वो किस टाइप से लिखेंगे हम, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर वैल्यू पूछे ना और वहां पे आपको थीटा निकालने के लिए बोले ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाला निकल के आए ना रूप, वो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो थीटा थीटा ही रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए तो ये हो जाता है आपके पास में पाई माइनस थीटा। थर्ड में आ जाए तो ये हो जाता है थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में आ जाए माइनस का थीटा, ठीक है। ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दिख रहा है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्लस प्लस, सेकंड का मतलब होता है माइनस प्लस, थर्ड के अंदर दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ के अंदर माइनस और प्लस, ठीक है। x की वैल्यू प्लस होती है, y की वैल्यू माइनस होती है, ओके। अब देखो ये किसके अंदर है, माइनस और प्लस दे रखा है, तो माइनस प्लस है वो किसके अंदर है, माइनस प्लस है, ये आपके पास सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहां से सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा बराबर ये अपने पास आया टेन इनवर्स 1 है, वो 10 में किसका मान होता है, 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से टेन इनवर्स 10 तो कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आया π/4। तो आपको ये थीटा काम में नहीं लेना है, आपको जो ये वाला कोऑर्डिनेट के अंदर मतलब कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे आ रहा है ना वो वाला थीटा निकालना है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, वो होगा पाई माइनस थीटा, तो डेट इज इंप्लाइड थीटा आपका होगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकली है π/4, तो हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 3π/4। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, तो वो चीज़ है वो यहाँ पे हमें वो पुट कर देते हैं हमारे वाले सॉल्यूशन में। तो इसलिए AR बराबर हमारे पास आ गया 2 की पावर r/2 A1 cos ऑफ r θ/2 यानी 3π/4 ऑफ r लिख देता हूँ मैं। सिमिलरली A2 साइन ऑफ 3π/4 इंटू r में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंडीशंस भी दे रखी है, इन कंडीशंस को अप्लाई करके यहाँ पे हम A1 और A2 की वैल्यू भी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे A1 A2 ये सब कांस्टेंट है, C1 C2 ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे A1 A2 की जगह आप C1 C2 भी लिख सकते हो, B1 B2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपको जिस हिसाब से याद हो जाए ना इक्वेशन उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली सब में C1 C2 ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे भी आप C1 C2 लिख सकते हो, डोंट माइंड। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहला दे रखा है A0 की वैल्यू 1, तो कहने का मतलब है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर है वो r बराबर 0 हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे A0 बनेगा और ये किसके इक्वल दे रखा है 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 2 ऑफ r की पावर 2 और A1 cos ऑफ r की वैल्यू 0 रखनी है, तो cos 0 हो गया है पूरा, प्लस में A2 साइन ऑफ 0 हो गया। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली डेट इज इंप्लाइज 1 इक्वल टू 2 की पावर सॉरी यहाँ पे r की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, ओके।
और ये हो गया आपके पास A1 के इक्वल, और ये तो 0 हो गया। तो फाइनली A1 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। नेक्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ पे R की वैल्यू है वो 1 पुट आउट करते हैं। R की वैल्यू 1 पुट आउट करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास A1 निकलेगा, वो 3 के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और 2 की पावर ये यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1/2 लिखना है। A1 cos ऑफ 3π/4 प्लस में A2 साइन ऑफ 3π/4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, तो 3 इक्वल ये हो गया √2, ओके, और ये हो गया A1 cos 3π/4, तो cos 3π/4 है तो इसको मैं क्या लिख दूँ, पाई माइनस π/4 लिख दूँ, ठीक है, 3π/4 ही बनेगा ये। तो cos 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ पे होता है, और माइनस का थीटा, देखो इसमें साइन और कोसेक रहता है, ठीक है, इसमें टेन और कोट रहता है, ठीक है, इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रहते हैं, और इसके अंदर आपके पास सेक थीटा और कोस थीटा रहता है। तो देखो 180 माइनस थीटा दे रखा है, 80 माइनस थीटा, यानी ऊपर वाला क्वाड्रेंट इसमें कोस है नहीं है, तो माइनस का साइन लेके आएगा, तो ये क्या किसके बराबर हो गया, माइनस का कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, माइनस का π/4, कोस π/4, माइनस का कोस π/4 के इक्वल हो गया। प्लस में ये हो गया A2, ये इसको भी साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, इसमें साइन है तो इसमें प्लस का साइन π/4 के इक्वल हो गया। इनकी वैल्यू हमें पता है तो वो पुट करते हैं, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 3 = √2 cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो माइनस का A1/√2 लिख देता हूँ, प्लस में, और साइन π/4 की वैल्यू भी √2 होती है, 1/√2। लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पे √2, तो डेट इज इम्प्लाइज 3 = ये √2 पहले से है, ये माइनस का A1 प्लस का A2 हो गया, और अपॉन में √2 आ गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। सो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, 1 आई थी, तो मैं A1 की वैल्यू यहाँ पे काम में ले लेता हूँ। तो 3 = माइनस का 1 प्लस में A2 आ गया, तो यहाँ से A2 है वो आपके पास किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल। A1 निकल गया, A2 निकल गया, दोनों वैल्यू उठा के वो आपकी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यही आपका सोल्यूशन होगा। तो इसलिए फाइनली आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 2 की पावर r/2। A1 की वैल्यू है आपके पास में 1, तो यहाँ पे मैं केवल इसको लिखूंगा cos 3πr/4, प्लस A2 की वैल्यू है मेरे पास 4, तो मैं लिखूंगा 4 साइन में 3πr/4, ठीक है। सो होपफुली आपको पूरी की पूरी प्रोसेस वो इजी वे में समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम इतने